कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू TRS क्लास। अगर मेरी शादी अगले साल हो गई और फिर मेरे को गर्भ संस्कार करना है, व्हाट शुड आई नो? हाउ डू आई बिगिन? Oh, there is a very interesting research. It is called Developmental Origins of Disease and Health, DODH. बायोलॉजी है। बायोलॉजी है, ये रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। आई थिंक डॉक्टर बेकर है, वो कर रहे हैं। एंड इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन, जिसमें नाउ द साइंटिस्ट आर इवन स्टडिंग कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे व्हेन द स्पर्म एंड द एग आर मीटिंग एंड फ्यूजिंग टू फॉर्म अ जायगोट, उस टाइम पर भी आपके मन की स्थिति, आपके परसेप्शंस क्या हैं, वो भी इम्प्रेशंस को सेट करेंगे। सो इन अवेकनिंग इन वोम विच वी डू, इट्स कॉल्ड वी कॉल इट अवेकनिंग इन वोम। इसमें वी स्टार्ट 3 months प्रायर टू कंसेप्शन, 3 महीने पहले कंसेप्शन। एक कपल के लिए 3 महीने पहले कंसेप्शन से, एंड देन ड्यूरिंग द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देन द फर्स्ट 7 years। ये सबसे क्रूशल टाइम है किसी भी बेबी के लिए। अगर आप इस जर्नी में अवेयर रहे और 7-8 साल तक आपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर लिया, 3 months बिफोर कंसेप्शन, थ्रू 9 months एंड 7 to 8 years, उस बच्चे को आप कहीं पे भी छोड़ दो, अब आपको ध्यान ही नहीं देना। वो तो you're done as a parent. 8 years for the rest of your life. पता है, Yeah. मैं ना फादरहुड के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ डैड्स को, और मेरे को एक वाइज ओल्ड मैन मिले। उन्होंने कहा कि एरिक वाइंस्टाइन, उन्होंने कहा कि इफ़ यू रेज गुड किड्स इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू मेक मिस्टेक्स व्हाइल रेजिंग किड्स इट्स गोइंग टू बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। Yes. True. ये बहुत की फैक्टर। It is a key factor because you're actually you're raising the next civilization. You're raising that next batch of humans who are going to walk this planet. They'd rather be aware and there. So I also feel कि love is the most important thing in life. Love and family, I think. तो जब आप डेथ बेड पर रहोगे, you will think about all the memories you spent with your family. And a big part of that is having your child for the first time. Yes, you can say that. तो see, I'm thinking from the audience's perspective. 2 टाइप के लोग हैं। एक जिन्होंने ये 8 साल का टाइम पीरियड सुना और डर गए और फिर बोले कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी कैटेगरी ये है जो पेरेंटहुड के बारे में आई इसमें थिंक भी परसेंटेज है कि मैक्सिमम कब होता है, फिर कम कब हो जाता है। ब्रॉडली ऐसा होता है। okay. The second is the one which is excited about these 8 years. So let's speak to that audience also. Okay. Actually, let's speak to both audiences. Okay. ये पूरी टाइमलाइन आप ड्रॉ आउट कीजिए। क्या क्या करना होगा मेरे को -3 months के पॉइंट से? Beautiful. I got this information. अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है बस। You call it channeling, call it whatever. I just get information. And that information is validated. वो इन्फॉर्मेशन सही होती है क्योंकि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ये आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो? मैं ये एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अब हज़ारों लोगों के साथ किया है और अप्लाई किया है, और उनके लाइफ में शिफ्ट और चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई, आपने अप्लाई किया, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, राइट? एंड सो देयर आर, जैसे प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रही हूँ आपको। जो प्रेगनेंसी के 9 months है, ये वो बेबी जो अंदर गर्भ के पल रहा है उसके वो 9 महीने हैं। इससे पहले भी 9 महीने होते हैं, विच इज़ प्री प्रेगनेंसी। आई फील दिस इज़ अ कॉस्मिक वोम, देयर इज़ अ कॉस्मिक वोम वेयर द सोल इज़ डिसेंडिंग टू कम ऑन दिस प्लानट। उसका एक कॉस्मिक जर्नी रहती है 3 months की, फिर उसकी एक एस्ट्रल लेवल की जर्नी रहती है 3 months की, फिर टेरेस्ट्रल रहती है जब उसको पता होता है मुझे अब यहाँ कंसीव होना है, एंड द सोल इज़ चूजिंग द पेरेंट्स जस्ट प्रायर टू कंसेप्शन। सो वो जो टेरेस्ट्रल वाला टाइम होता है, 3 months बिफोर वाला टाइम जो होता है प्रेगनेंसी से, उस टाइम पे वो स्पेशली सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स लेती है। सोल की जर्नी तो तय है, उसकी डेस्टिनी तय है, उसके कर्मस तय है, वो हम इंटरवीन नहीं कर सकते, वो एज पेरेंट्स मैं नहीं चेंज कर सकती, आप नहीं कर सकते। बट उस डेस्टिनी को, उन कर्मास को किस तरीके से फ्रक्टिफाई करना है, बैलगाड़ी में बैठ के, फिरारी में बैठ के, चॉपर में बैठ के, या ऐसे पैदल चल के, वो जो टूल्स हमें चाहिए
वो तरीका क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रिंट्स है, वो इम्प्रेशंस है, वो बिलीफ सिस्टम्स है, वो परसेप्शंस एंड पैटर्न्स हैं जो 3 months प्रायर टू कंसेप्शन शुरू हो जाते हैं, फुल 9 months तक रहते हैं वो, और डिलीवरी के टाइम जब बच्चा जस्ट पैदा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज़ द गोल्डन एज, गोल्डन टाइम फॉर एनी सोल। द टाइम जो ऑनसेट ऑफ लेबर होता है, then the way baby is brought to this world, C-section, vacuum, natural, whatever, and first 3 days of life, इस टाइम में मैक्सिमम इम्प्रिंट्स होते हैं, बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन दिस बेबी गॉट इट्स फर्स्ट टच, फर्स्ट हर्ड थिंग्स, सॉ थिंग्स एंड रजिस्टर्ड थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड 3 दिन के बाद मुझे ऐसे लगता है कि वो एक वेल ऑफ एमनीशिया, वो जो भूलना होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो 3 दिन से हल्का हल्का शुरू हो जाता है और 2 साल तक वो सब भूल जाता है फिर पुराना। Okay, अभी हर एक स्टेज को ब्रेक डाउन करेंगे, बैक टू -9 Oh months. my God. This is going to be very long. No problem, we have all day. अच्छा। मजा आ रहा है। एंड देन वो 3 दिन के बाद हाँ 2 साल का पीरियड होता है, फिर 2 के बाद 2 से 7 साल का पीरियड होता है। आपने अगर ये प्री कंसेप्शन टू 7 years पे थोड़ा ध्यान दे दिया अपने ऊपर, बच्चे पर नहीं, पेरेंट्स को बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी अवेयरनेस पे रहना है, वो क्या पैटर्न पास कर रहे हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, उससे पहले वी गो देयर ऑन थ्योरी। हम बच्चे को सिखाते हैं झूठ क्यों बोलते हो आप। somebody was telling me one of the parents that I was recently having a conversation, they understand about it's about them. इसने ना 2-2.5 साल का बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ओके, इस बच्चे को तो झूठ बोलना आता नहीं था। अब वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है झूठ बोलना? पेरेंट्स से सीख रहा है ना। कोई फ़ोन आया, हस्बैंड अगर वाइफ को बोलता है उसको बोल दो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं बात करनी। They said, tell them that I'm not there. Now that little 2.5-year-old kid is observing कि किसी का फ़ोन आया, पापा ने बोल दिया मैं नहीं हूँ, तो अपन ये कर सकते हैं। तो फिर वो बोलेगा नहीं मैंने तो इसको नहीं मारा। फिर आप उसको पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये जो अवेयरनेस की जर्नी है, ये बच्चे को कुछ नहीं सिखाना, ये अपने आप को वॉच करना है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका बच्चा विल नॉट लर्न थ्रू वॉट यू स्पीक, योर किड्स लर्न थ्रू वॉट यू डू। तो आपकी 3 months पहले की जर्नी और जब तक आपका बच्चा 7-8 साल का हो तब तक सेल्फ अवेयरनेस की अगर जर्नी है, यू आर एन अमेजिंग पेरेंट। आप ज्ञान मत दो बच्चों को, लेक्चर मत दो, आप खुद वो बनो, बस इतना काफ़ी है। तो वी टॉकिंग अबाउट 3 parties here, father, mother, child. चाइल्ड तो पार्टी है ही नहीं, पार्टी 2 ही है। Okay, it's father, mother. But I want to talk about the child and what the child is going through on a soul level at -9 months. Oh, lovely. And is it also kind of already related to the father and mother because Yeah, because they are here sometimes, they are lineage liberators. I call these kids lineage liberators. यानी कि आपके परदादा वापस आ रहे हैं? नहीं, एक पता नहीं वो दादाजी थे, परदादा थे, दादी थे, या किसी और जनरेशन थे, या वो किसी और प्लैनेट से हैं, किसी और गैलेक्टिक सिस्टम से, हमें नहीं मालूम कहाँ से हैं। छोड़ दो उसको, बस वो हैं, कोई कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन वो हैं। But someone associated with you as the parent? Could be, if the karmas are there, why I call them a lineage liberator, because ये जो आ रही है ना आपके अंदर, आपके पास जो ये बच्चा आ रहा है, अगर आपने बहुत अवेयरनेस से इस बच्चे को जन्म दिया, पाला, तो ये वो एक प्राणी, ये वो एक इंसान बन सकता है जो इस पूरे लिनेज के पैटर्न्स को चेंज कर दे। एंड इफ अ कपल एवरीथिंग एज शुरू में हमने क्या बात की थी, लेट्स सेट द इंटेंशन, बिकॉज द एनर्जी गोज वेयर द इंटेंशन फ्लोज, द एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंशन गोज। तो आपकी इंटेंशन सेट होनी चाहिए सबसे पहले कि ये आपको बेबी चाहिए किस इंटेंशन के लिए, वही सोल आपको चूज करेगी। सो व्हेन यू से हे प्रभु, मुझे बहुत लाइक पीपल प्रे गिव मी अ संतान, मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो, या बहुत बड़ा एक समझदार हो, बहुत बड़ा यूट्यूबर बने बड़े होके। नो प्रॉब्लम मॉम एंड डैड। मॉम डैड, यू डिड द राइट थिंग। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत फेमस हो, बहुत फेमस हो, तो वो इंटेंशन आप डालोगे ना और उस इंटेंशन पे काम करोगे, तो लिटरली आपका बच्चे के अंदर
बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे वही बनने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।